इस चैप्टर की एक्सरसाइज सॉल्व करनी है आपको, इसमें कि पहला क्वेश्चन है कि हमें इसमें ये बताना है कि इसमें से कौन कौन से आइडेंटिफायर्स वैलिड हैं और कौन कौन से इनवैलिड हैं। तो पहला आइडेंटिफायर क्या होता है, जो हम खुद स्वयं डिफ़ाइन करते हैं, जो भी नेम। सपोज हम कोई वेरिएबल डिफ़ाइन कर रहे हैं कोई भी मेमोरी लोकेशन वैल्यू स्टोर करने के लिए, तो हमारा कुछ भी बनाया हुआ आइडेंटिफायर होगा, यानी वो आइडेंटिफाई कर रहा है मेमोरी लोकेशन को। जैसे कोई वेरिएबल बनाया और उसमें वैल्यू स्टोर करेंगे तो उस वेरिएबल को आइडेंटिफायर कहेंगे। जैसे पहला वेरिएबल देखें सीरियल नंबर, ये वैलिड है या नहीं ये हमें चेक करना है। तो इसको कोई भी वैलिड वेरिएबल हो उसका क्या रूल है हमारा कि उसमें कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं आना चाहिए, वो कोई भी नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए और उसमें बीच में नंबर नहीं आना चाहिए। नंबर मतलब उसके एंड पे आ सकते हैं, बीच में नहीं आने चाहिए। और वो या तो एक लेटर से स्टार्ट होगा अल्फ़ाबेट के, या फिर अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा। ये उसके रूल्स हैं। सपोज हमारे पहला वेरिएबल ऐसे प्रोग्राम में डाल के देखते हैं। यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं और उसमें वैल्यू स्टोर करते हैं। मीन्स यहाँ पे जो दिया है वो यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके उसमें वैल्यू स्टोर करते हैं, उसको फिर प्रिंट करके देखते हैं कि ये आउटपुट में क्या आता है, एरर आती है या चल जाता है। अगर ये चल जाएगा वैलिड होगा तो 5 प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे अगर वेरिएबल को लिखें, अगर ये चल जाएगा तो ये 5 प्रिंट हो जाएगा। अगर ये वैलिड इनवैलिड होगा तो एरर आएगी। यहाँ पे इनवैलिड सिंटैक्स की एरर आई है, यानी कि ये आपका वैलिड नहीं है। अब हम इसमें सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड आपका फर्स्ट रूम। यहाँ पे ये रहा। इसे रन करते हैं। ये इनवैलिड सिंटैक्स आ रहा है और यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि इसमें वेरिएबल नेम में हमारा कोई भी नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। और इसका जो पहला वाला था इसमें यहाँ पे आपका एक स्पेशल कैरेक्टर आ रहा है जो कि है ये डॉट। अब थर्ड देखते हैं। इसमें इनवैलिड सिंटैक्स आ रहा है और इंडिकेट कहाँ पे कर रहा है, डॉलर पे, यानी ये इनवैलिड है, यानी किसी वेरिएबल में स्पेशल कैरेक्टर डॉलर नहीं आना चाहिए। अब इसको देखते हैं। ये भी आपका इनवैलिड सिंटैक्स है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे आपका स्पेस आ रहा है। ये दो वर्ड से मिलके बना है। आइडेंटिफायर आपका वेरिएबल आपका एक कॉन्टिन्यूअस एक सिंगल वर्ड होना चाहिए, चाहे वो कितना ही बड़ा हो। लेकिन यहाँ पे बीच में एक स्पेस आ रहा है तो वो 2 वर्ड माने जाएंगे, तो इसलिए इसमें एरर आएगी। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, बीच में अंडरस्कोर यूज़ करके दोनों को कनेक्ट कर सकते हैं तो वो वैलिड होगा। जैसे ये रन करके देखें, यहाँ पे बीच में अंडरस्कोर लगा दिया, फिर इसको प्रिंट किया, फिर रन किया तो ये आपका 5 प्रिंट कर रहा है, ये वैलिड है।
अब ये देखते हैं, ये कह रहा है कैन नॉट असाइन टू ऑपरेटर। यहाँ पे आपकी ये एरर है कि आपका बीच में ये स्पेशल कैरेक्टर यहाँ पे आ रहा है। ये देखते हैं, ये वाला आपका जो भी वेरिएबल नेम अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है तो ये वैलिड आएगा। यहाँ पे आपका 5 प्रिंट हो रहा है तो ये वैलिड है। अब ये देखते हैं ट्रू। ये कह रहा है कैन नॉट असाइन टू ट्रू, ये इसलिए आ रहा है क्योंकि जो ट्रू होता है वो आपका रिजर्व कीवर्ड है जो पाइथन ने अपने यूज़ के लिए बनाया है। वो पाइथन के द्वारा ऑलरेडी बनाया हुआ वर्ड है, कीवर्ड है, तो उसे हम बना के उसकी वैल्यू को रिडिफाइन नहीं कर सकते, तो इसलिए ये इनवैलिड होगा हमारे लिए। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइट द करस्पॉन्डिंग पाइथन असाइनमेंट स्टेटमेंट। यानी असाइनमेंट क्या होता है, एक वेरिएबल में एक मेमोरी लोकेशन पे वैल्यू को डालना, यानी असाइन करना। अब इसमें ए पार्ट है कि असाइन 10 टू अ वेरिएबल लेंथ एंड 20 टू अ वेरिएबल ब्रेड्थ। यानी आपको एक वेरिएबल बनाना है लेंथ, उसमें वैल्यू डालनी है 10, और एक सेकंड वेरिएबल बनाना है, उसका नाम होगा ब्रेड्थ, और उसमें वैल्यू डालनी है 20। तो ये कैसे होगा, एक हम यहाँ पे बनाएंगे लेंथ, इसमें वैल्यू डालेंगे 10, एक दूसरा बनाएंगे ब्रेड्थ, इसमें वैल्यू डालेंगे 20। तो ये आपका आंसर हो गया। अब आप चाहें तो ऐसे प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा नहीं है, बट फिर भी अगर आपको प्रिंट करना है लेंथ कॉमा ब्रेड्थ तो ये प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे 10 और 20 प्रिंट हो गया इन दोनों की वैल्यू। ऐसे अब आपको आगे और क्वेश्चन दे रखे हैं कि असाइन द एवरेज ऑफ वैल्यूज ऑफ वेरिएबल स्ट्रेंथ एंड ब्रेड्थ टू अ वेरिएबल सम। यानी यहाँ भी आपको लेंथ और ब्रेड्थ लेना है, उसमें जो वैल्यू है उन दोनों का एवरेज निकालना है, लेंथ प्लस ब्रेड्थ डिवाइडेड बाई 2। जो वैल्यू आएगी उसको एक थर्ड वेरिएबल में सम में असाइन करना है। तो कैसे करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे सम, इसे लिखेंगे लेंथ प्लस ब्रेड्थ। जो आंसर आएगा उसको डिवाइड करेंगे, तो पहले इसको ग्रुप करना आवश्यक है। अब यहाँ पे यूज़ करेंगे डिवाइड, यहाँ पे 2 आ गया। अब सम में क्या होगा, इसका एवरेज आ जाएगा और उस सम को हम प्रिंट कर देंगे। अब इसको रन करके देखेंगे, यहाँ पे 15.0 यानी 10 और 20 का एवरेज होता है 15, तो वो प्रिंट हो गया। अब यहाँ पे हमने ये पैरेंथेसिस क्यों लगाया, इसका हमने ग्रुप क्यों बनाया, अगर हम इसे न लगाते तो क्या होता, तो ये जो है ये अलग ग्रुप बन जाता, क्योंकि जो डिवीजन की जो प्रायोरिटी है, पावर है, वो अधिक है इससे, तो डिवीजन इसको खींच लेता, ये अलग ग्रुप बन जाता।